नमस्कार साथियों। वेलकम बैक टू साई एमपी क्लासेस। साई एमपी क्लासेस में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है, हम जो है एमपी पुलिस के लिए आपके लिए बैच लेकर आए हैं, जिसमें अभी हम आपको रीजनिंग और जो है एमपी जीके पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो सेशन रहने वाला है ये एमपी जीके का रहने वाला है। ठीक है, आज का क्या है, एमपी जीके रहने वाला है, जिसमें मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए लेकर आया हूँ। तो बस बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और सीधे अपने क्लास पर चलते हैं। तो बस उससे पहले मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं वे लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बस शेयर करने का एक ही मोटिव है हमारा, जो लोग पढ़ने में असमर्थ हैं, मतलब क्या, जिनके पास संसाधन नहीं है पढ़ने के, मतलब जो कोचिंग नहीं जा सकते। ठीक है, जिनका मन है कोचिंग जाने का लेकिन उनके परिवार में तंगी है पैसे की, तो वो लोग कोचिंग नहीं जा सकते, तो वो लोग क्या है, हमारी क्लासे पढ़ सकें। बस हमारा यही मोटिव है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ऐसे लोगों तक हमारी क्लास ज़रूर पहुंचाइए दोस्तों। ठीक है, और आपको अगर क्लास पसंद आता है तो आप उसे लाइक भी ज़रूर कीजिए। अगर आपका कोई सजेशन है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। देखिए दोस्तों, ये आपके सामने प्रश्न है। प्रश्न क्या है, प्रहलाद सिंह टिपानिया कौन है। आपसे पूछा गया है प्रहलाद सिंह टिपानिया कौन है, चूंकि दोस्तों क्या है, इनके बारे में पहले प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए मैं आपको वो प्रश्न बाद में बताऊंगा, पहले देखते हैं ये क्या है। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, मालवी बोली के लोक गायक। दूसरा ऑप्शन क्या है, बुंदेली बोली के लोक गायक। तीसरा ऑप्शन क्या है, बघेली बोली के लोक गायक। और ऑप्शन 4 क्या है, मशहूर चित्रकार। तो दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ बता देता हूँ, जो प्रहलाद सिंह टिपानिया है वे कौन है, लोक गायक है। और ये किस बोली के लोक गायक हैं, तो ये मालवी बोली के जो है लोक गायक हैं। ठीक है, कौन सी बोली के, मालवी बोली के जो है ये लोक गायक हैं। अब इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको और बताऊंगा। जो पहले प्रश्न आया था, पहले प्रश्न पूछा गया था, प्रहलाद सिंह टिपानिया जो है किनके भजन गाते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं ये कबीर जी के भजन गाते हैं। ठीक है, कबीर जी के दोहे आप सभी लोगों ने सुने होंगे, तो ये उन्हीं के जो है भजन गाते हैं। और इसके लिए इन्हें 2011 में, कब, 2011 में पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। क्या, पद्मश्री अवार्ड इन्हें कब मिल चुका है, 2011 में। तो आप इन्हें याद करके अच्छे तरीके से रखेंगे। और ये मालवी बोली के लोक गायक हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप सभी लोगों को पता है हिल्स से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर हिल्स से क्या क्वेश्चन है, प्रश्न है लम्हेरा हिल्स कहाँ पर है। मतलब क्या है, आपसे पूछा गया जो लम्हेरा हिल्स है वह कहाँ पर स्थित है। देखिए पहला ऑप्शन है पंचमढ़ी, दूसरा ऑप्शन है विदिशा, तीसरा ऑप्शन है जबलपुर और चौथा ऑप्शन क्या है, रायसेन। तो चलिए मैं आपको इसका सही उत्तर बता देता हूँ, फिर इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर थर्ड, मतलब कहाँ पर, जबलपुर में जो है लम्हेरा हिल्स स्थित है। अब देखिए आप सभी लोगों को पता होगा पंचमढ़ी में कौन सा है दोस्तों, धूपगढ़ की चोटी। और ये जो है एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। क्या, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है धूपगढ़ की चोटी के बारे में। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। इसकी जो हाइट है कितनी है, 1350 मीटर। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। और ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में। ठीक है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में ये स्थित है। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपके सामने प्रश्न है, पहाड़ों की रानी के नाम से कौन जाना जाता है। क्या, पहाड़ों की रानी के नाम से कौन जाना जाता है। देखिए अब इसमें पहला ऑप्शन जो है पंचमढ़ी है, तो दोस्तों मोस्ट ऑफ पीपल क्या करेंगे, इस पंचमढ़ी को टिक कर देंगे। लेकिन यहाँ मैं आपको बता देता हूँ ये इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। ठीक है, मतलब ये इसका गलत उत्तर है, ये सही उत्तर नहीं। अब बाकी के आपके पास 3 ऑप्शन बचे, तो चलिए मैं आपको इसका सही उत्तर बता देता हूँ। तो इसका ऑप्शन 4 जो है दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन 4, मतलब रायसेन को जो है पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है। आप इस चीज को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। अब देखिए दोस्तों मैं थोड़ा सा और एक्स्ट्रा फैक्ट बताने वाला हूँ इस प्रश्न में। देखिए फैक्ट क्या है, रायसेन के पास, रायसेन में क्या है दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे भीमबेटका की गुफाएं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। क्या, भीमबेटका की गुफा कहाँ पर है, रायसेन में है। और कभी कभी एग्जाम में ये आता है, रायसेन ना लिखकर आता है, क्या आता है, भोपाल से 46 किलोमीटर दूर। क्या आता है, भोपाल से 46 किलोमीटर दूर जो है रायसेन की गुफाएं हैं। तो आप इसे भी बिल्कुल करेक्ट करेंगे। और अगर डायरेक्शन की पूछा जाए तो भोपाल से दक्षिण में 46 किलोमीटर दूर जो है भीमबेटका की गुफाएं हैं, जो कि रायसेन जिले में है। बहुत लोग क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं और इसका उत्तर जो है भोपाल लगा देते हैं। ठीक है, भोपाल नहीं है इसका उत्तर, भोपाल से 46 किलोमीटर दूर रायसेन में है। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और इनकी खोज की गई थी, कब की गई थी, 1957-58 में। कब, 1957 और 1958 में जो है इनकी खोज की गई थी, किसके द्वारा, विष्णु श्रीधर। ये आप नाम याद करके रखेंगे।
ठीक है, ये यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है, इसीलिए आप इनका नाम जरूर याद कर लीजिए। भीमबेटका की गुफा, इनकी खोज की गई थी 1957-1958 में, ठीक है। और किसने की थी? विष्णु श्रीधर ने की थी। और ये रायसेन जिले में स्थित है, जो कि और बात करें ये भोपाल से कितने दूर है, तो भोपाल से दक्षिण में 46 किलोमीटर दूर ये स्थित है। आप लोगों को इतना इसके बारे में पता होना चाहिए। और एक प्रश्न और पूछा जाता है दोस्तों भीमबेटका की गुफा से लेकर, क्या पूछा जाता है? प्रश्न में ये पूछा जाता है कि इनका संबंध किस युग से है। तो मैं आपको बता दूं, इनका संबंध जो है नवपाषाण काल से है, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे, भीमबेटका की गुफा का जो संबंध है वह नवपाषाण काल से जो है इनका संबंध है। आप लोगों को इतना याद रखना है इस प्रश्न में, ठीक है। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इस तरीके से दोस्तों हमने इस प्रश्न में तकरीबन 4 से 5 प्रश्न जो है सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है, याद कर लिए। इसीलिए आप जो जब भी मेरी क्लास देखें, आप एक पेन और पेपर लेकर बैठें या एक नोटबुक बना लीजिए, उसमें आप सभी प्रश्न देखते जाइए। और हो सके तो क्लास को दोबारा से भी रिपीट कर लीजिए, कि जैसे पुरानी क्लास हो गई आप दोबारा से देख लीजिए, तो क्या होगा, आपके माइंड में भी वो चीज़ें बनी रहेंगी और आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। देखिए दोस्तों प्रश्न क्या है? प्रश्न है, मध्य प्रदेश में मैकाल श्रेणी विभिन्न नदियों का स्रोत है। कौन सी दोस्तों? मैकाल श्रेणी विभिन्न नदियों का स्रोत है, ठीक है। इसलिए इसे उस किस नाम से जाना जाता है? अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है? वाटरशेड। दूसरा ऑप्शन क्या है? नदी घाटी। तीसरा ऑप्शन क्या है? जल स्रोत। और फोर्थ ऑप्शन क्या है? ग्लेशियर। अब मोस्ट ऑफ पीपल क्या करेंगे दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर 2 लगा देंगे। क्या लगा देंगे? नदी घाटी लगेगा उन्हें। क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है विभिन्न नदियों का स्रोत है, तो क्या लगा देंगे? इसे नदी घाटी लगा देंगे। लेकिन इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है, क्योंकि यहाँ से जो है बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं। कहाँ से? मैकाल श्रेणी से। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है दोस्तों? वाटरशेड बोला जाता है इसे। अब देखिए मैं थोड़ा सा बता दूं, मैकाल श्रेणी में अंतर्गत सबसे ज्यादा कौन सा? अमरकंटक का पठार। अमरकंटक का पठार। आपको बता दूं इसमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कौन है? अमरकंटक का पठार जो है मैकाल श्रेणी में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। और यहाँ से 3 महत्वपूर्ण नदियाँ निकलती हैं, ठीक है। मैं आपको बहुत बार उन नदियों के नाम बताया हूँ, इसलिए अगर आपको पता है तो आप उन तीनों नदियों के नाम जो है कमेंट करके मुझे बता दीजिए। एग्जाम में बहुत बार इसके बारे में पूछा जाता है, इसीलिए मैं आपको हर बार इन नदियों के बारे में बताता हूँ। और इस बार मैंने आपसे ये प्रश्न किया है, आप मुझे उन तीनों नदियों के बारे में बताइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए दोस्तों प्रश्न क्या है? प्रश्न है, मध्य प्रदेश की वह पहली महिला सांसद जो लोकसभा अध्यक्ष चुनी गई हैं, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष चुनी गई, यहाँ पर हैं हटा दीजिए आप, चुनी गई थी लिख लीजिए, ठीक है। तो देखिए इसका पहला ऑप्शन क्या है? उमा भारती। दूसरा ऑप्शन है सुमित्रा महाजन। तीसरा ऑप्शन क्या है? सुषमा स्वराज। और चौथा ऑप्शन क्या है? मीनाक्षी नटराजन। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को इनके बारे में बता देता हूँ ये कौन है। तो इनका ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इनका नाम क्या हो जाएगा? सुमित्रा महाजन जो है भारत की ऐसी पहली महिला सांसद हैं जो लोकसभा अध्यक्ष चुनी गई थी। और जो इनका संबंध कहाँ से है? मध्य प्रदेश से है। अगर बात करें मध्य प्रदेश में कहाँ से है, तो इनका संबंध मध्य प्रदेश में जो है इंदौर जिले से है, ठीक है। कहाँ से है? इंदौर से है। इंदौर को जो है व्यावसायिक राजधानी भी बोला जाता है। आप इतना याद रखेंगे, मैं बहुत बार बताता हूँ क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और बात करेगा सुमित्रा महाजन की, तो इन्हें जो है 16वीं लोकसभा का अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। 16वीं लोकसभा का इन्हें जो है अध्यक्ष बनाया गया था। और इनका जन्म कहाँ से हुआ था? कहाँ पर हुआ था? इंदौर में हुआ था। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, मैं बहुत बार बताया हूँ। अब देखिए इनके बारे में एक थोड़ा सा एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, वह क्या है? देखिए क्या है, ये इंदौर से जो है, कहाँ से? इंदौर से लगातार 8 बार सांसद चुनी गई हैं। 8 बार सांसद जो है ये चुनी गई हैं, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। मतलब क्या है? एकमात्र महिला है जो किसी एक जगह से लगातार 8 बार सांसद चुनी गई हो। तो आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है, तो इसीलिए आप इसे भी बहुत अच्छी तरीके से याद रखेंगे। क्या नाम है उनका? उनका नाम है सुमित्रा महाजन, जो कि इंदौर से लगातार 8 बार लोकसभा सांसद चुनी गई हैं। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, बघेलखंड पठार मध्य प्रदेश के किस भाग में स्थित है? आपसे क्या पूछा गया है? बघेलखंड पठार जो है मध्य प्रदेश के किस भाग में स्थित है? देखिए पटवारी रिक्रूटमेंट परीक्षा में आया है 2017 में, और एमपीएसआई में भी 2017 में पूछा गया है। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से ये जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए चलिए मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? उत्तर पूर्वी भाग में। कहाँ पर है? उत्तर पूर्वी भाग में जो है बघेलखंड का पठार स्थित है। आप लोगों को इनका पता होना चाहिए। और बात करें दोस्तों बघेलखंड के पठार में कौन कौन से जिले आते हैं, तो चलिए मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जिलों के नाम बता देता हूं। देखिए क्या है? शहडोल, सीधी,
सिंगरौली, अनूपपुर, उमरिया, कटनी और कौन सा है, जबलपुर। ठीक है, आप ये नाम याद करके रखेंगे दोस्तों। क्या है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब एग्जाम में ये प्रश्न कैसे बन सकता है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। अब आपसे पूछा जाएगा, आपको ये इनमें से कोई भी नाम दे दिए जाएंगे और एक अलग से नाम दे दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए एक नाम दे दिया गया भोपाल आपको, ठीक है, और एग्जामिनर आपसे पूछेगा निम्न में से कौन सा बघेलखंड पठार के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे, भूवल नहीं आता है, बाकी ये सभी आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, ये प्रश्न क्या है, ग्रुप फर्स्ट में पूछा गया है, पोस्ट ग्रेजुएट सिलेक्शन टेस्ट में 2016 में। ठीक है, 2016 में पूछा गया है, मतलब एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मैंने अभी आपको बघेलखंड के बारे में बताया था, वही इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो आप बघेलखंड के बारे में अच्छे से देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, आपके सामने प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पैदा हुए भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। मतलब आपसे पूछा गया है ऐसे निम्न शख्स, ये आपको कुछ शख्स के नाम दिए गए हैं, आपसे पूछा गया है इन शख्स में से ऐसे कौन है जो कि मध्य प्रदेश में पैदा हुए हैं और भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूँ। देखिए आपके पास चार ऑप्शन है, आर के सिन्हा, दूसरा ऑप्शन है अनिल काकाडोरा, और थर्ड ऑप्शन है शेखर बासु, और फोर्थ ऑप्शन है एच.एन. सेठानी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा दोस्तों, अनिल जो है इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, अनिल काकाकोडर। ठीक है, अब देखिए, अब इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बताना चाहूँगा दोस्तों। इनका संबंध किस जिले से है, मध्य प्रदेश के, तो ये मध्य प्रदेश के जो है बड़वानी जिले से आते हैं। कहाँ से आते हैं, मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले से ये जो है आते हैं। और ये जो है दोस्तों 1996 से लेकर 2000 तक, जो आपने सुना होगा भामा परमाणु एटोमेटिक रिसर्च सेंटर, तो उसके भी ये निदेशक रह चुके हैं। ठीक है, मतलब उसके डायरेक्टर ये रह चुके हैं। तो आप लोग इनका भी ये भी अच्छे तरीके से याद कर लेंगे, बाई चांस आपसे पूछ लेता है तो ऐसा एक भी प्रश्न ना हो जो मैंने आपको ना बताया हो और एग्जाम में ना आए, है ना, इसीलिए आप इसे भी अच्छे तरीके से याद करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न है मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध हिल स्टेशन पंचमढ़ी कहाँ स्थित है। अब देखिए आप सभी लोगों को पता है, कई बार मैंने आपको बताया कि ये होशंगाबाद में स्थित है, लेकिन मैंने बहुत कम बार ये बताया कि किस पहाड़ी पर स्थित है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या है, गाविलगढ़ पहाड़ी, ऑप्शन सेकंड क्या है महादेव पहाड़ी, ऑप्शन थर्ड क्या है मैकाल श्रेणी, और ऑप्शन फोर क्या है राजपीपला पहाड़ी। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा महादेव पहाड़ी। क्या है, बहुत से लोग केवल क्या है जिले का नाम याद करके चले जाते हैं और उन्हें ये नहीं पता होगा, तो ये आपके लिए एक बोनस पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, जो कि मैंने आपको बता दिया है, महादेव पहाड़ी में जो है पंचमढ़ी स्थित है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, और अगर बात करें महादेव पहाड़ी की, तो ये सतपुड़ा के दक्षिण में है। किसके दक्षिण में, सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में। आप इतना सा याद करके रखेंगे, ये सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में है। और ये किस जिले में आता है पंचमढ़ी, तो ये आता है होशंगाबाद। मैं आपको बहुत बार बताया हूँ, इसलिए आप इसे अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए एमपीपीएससी 2016 में और जेल पहरी 2017 में ये प्रश्न पूछा गया है, तो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, एक और प्रश्न आपके सामने क्या है, मध्य प्रदेश के प्रमुख हिल स्टेशन के निकट महादेव पर्वत से कौन सी नदी का उद्गम होता है। तो कौन सी नदी का उद्गम होता है महादेव पर्वत श्रेणी से, तो आपको बताना है। मैं आपको बहुत बार बताया हूँ महादेव पर्वत से निकलने वाली कौन सी नदी है। तो देखिए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। कौन सा, तवा नदी जो है महादेव पर्वत से निकलती है, ये आपको मैं बहुत बार बताया हूँ। ठीक है, और बात करें महादेव पर्वत में से कहाँ से निकलती है, तो ये मैं आपको बताया हूँ कालीभीत से। ठीक है, कालीभीत की पहाड़ियों से। मैं आपको बहुत बार बताया हूँ, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा मैं तवा नदी के बारे में आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बता देता हूँ। आपको इसका उद्गम स्थल पता चल गया कहाँ पर है, कालीभीत की पहाड़ियों से। अब देखिए, अब ये नर्मदा में जाकर मिल जाती है, तो क्या हुआ, ये नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है, नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी। ठीक है, सबसे बड़ी सहायक नदी,
तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। और बात करें अगर इसकी लेंथ की, तो इसकी लेंथ क्या है, 172 किलोमीटर जो है इसकी लेंथ है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तवा नदी की लेंथ कितनी है, 172 किलोमीटर, और ये नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और उसके अलावा ये काली भीत की पहाड़ियों से निकलती है, जो कि महादेव पर्वत में है, ठीक है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए प्रश्न क्या है, इंदौर में पैदा हुए सबसे लोकप्रिय गायक है, मतलब आपसे क्या पूछा है, इंदौर में पैदा हुए सबसे लोकप्रिय गायक कौन है, जो कि यहाँ पर नाम दिए गए हैं, आपको एक नाम बताना है। तो देखिए दोस्तों, पहले तो मैं इस प्रश्न की बात करूँ तो ये जेल प्रहरी 2020 में कम से कम 2 से 3 बार शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है, कम से कम 2 से 3 बार प्रश्न आया हुआ है अलग अलग शिफ्ट में, तो एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, लता मंगेशकर जो है इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। लता मंगेशकर जो है इंदौर में पैदा हुई थी, ये आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। अब देखिए इन्हें क्या है, ये इनका क्या है, ये गायक हैं, और ये इतनी अच्छी गायक हैं कि इनके गले में जो है सरस्वती का जो है विराजमान बोला जाता है, कि इनके गले में जो है स्वयं सरस्वती विराजमान करती हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और बात करें अगर इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 28 सितंबर 1929 में। कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। और इन्हें जो है दोस्तों भारत रत्न भी मिल चुका है, क्या इन्हें भारत रत्न भी मिल चुका है। तो आप समझ सकते हैं भारत रत्न उन्हीं को दिया जाता है, वो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं देश के लिए। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं देश के लिए, इसलिए इन्हें भारत रत्न दिया गया है। एक बहुत महत्वपूर्ण कलाकार सिंगर हैं ये, ठीक है। तो दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, आप लोग अच्छे तरीके से याद करके रखेंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, भारतीय चलचित्र उद्योग के प्रसिद्ध कहानीकार गीतकार का नाम बताइए जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर से हैं। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, जावेद अख्तर, दूसरा ऑप्शन है गुलजार, तीसरा ऑप्शन है सलीम अली, और फोर्थ ऑप्शन क्या है, पंडित मुखराम शर्मा। तो देखिए यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, जावेद अख्तर जो है इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। आप सभी लोगों ने उम्मीद है इनका नाम सुना ही होगा, जावेद अख्तर। तो ये जो है मध्य प्रदेश के ग्वालियर से संबंधित है, और इनका जन्म ग्वालियर में कब हुआ था, तो मैं आपको बता देता हूँ, 17 जनवरी 1945 को जो है इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। और इन्हें जो है 2007 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। पद्म भूषण से इन्हें जो है सम्मानित किया जा चुका है, कब, 2007 में। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप इसे याद करके रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब होता है, क्या संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब होता है। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, 14 अप्रैल 1990, दूसरा ऑप्शन क्या है, 14 अप्रैल 1991, तीसरा ऑप्शन है 14 अप्रैल 1992 और 1892 सॉरी, और फोर्थ ऑप्शन क्या है, 14 अप्रैल 1893। तो देखिए दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। कौन सा, 14 अप्रैल 1981 में जो है इनका जन्म हुआ था, और इन्हें संविधान का निर्माता माना जाता है, ठीक है। देखिए इनका जन्म कहाँ हुआ था, इंदौर के पास महू में, ठीक है, इंदौर के पास महू में। तो ये आप लोगों को इनके बारे में पता होना चाहिए, इनका जन्म स्थान आपसे पूछता है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। और इन्हें जो है दोस्तों भारत रत्न अवार्ड दिया गया, कब दिया गया, 1990 में, जो कि इन्हें मरणोपरांत दिया गया। मरणोपरांत मतलब मरने के बाद जो है इन्हें भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपके सामने प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान कहाँ अंकित किया जाता है। देखिए पहला ऑप्शन है गंज बसौदा, दूसरा ऑप्शन है गुना, तीसरा ऑप्शन है ग्वालियर, चौथा ऑप्शन है बालाघाट। देखिए डेयरी फेडरेशन एग्जाम में 2016 में पूछा गया है। तो चलिए मैं आपको इन सभी में से एक ऑप्शन बता देता हूँ जो कि इसका सही हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा, गंज बासौदा जो है इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। तो यहाँ पर क्या है, कितना टेम्परेचर दोस्तों रिकॉर्ड किया गया था, मैं आपको बता देता हूँ, 48.9 डिग्री, कितना 48.9 डिग्री सेंटीग्रेड जो है यहाँ पर तापमान रिकॉर्ड किया गया था, जो कि उस समय मतलब कब 2018-19 में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक था। लेकिन अगर बात करें वर्तमान की, मतलब तो 2019 में सर्वाधिक तापमान किस जिले का रहा था, तो ये छतरपुर का रहा था। कहाँ का, छतरपुर में एक गाँव है, कौन सा गाँव है, नाम बता देता हूँ आपको, नौगांव नाम है। इनका जो है सर्वाधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया था 2019 में, वो कितना रहा है मैं आपको बता देता हूँ,
49 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोस्तों अगर ऑप्शन में नौगांव नहीं आता है तब सबसे ज़्यादा गर्म कौन सा है, गंज बसौदा। और ऑप्शन में नौगांव आता है तो सबसे ज़्यादा गर्म कौन सा हो जाएगा, नौगांव आ जाएगा। लेकिन अगर आंकड़े दिए रहें कि 2018-19 के अनुसार तो आप केवल गंज बसौदा को ही लगा सकते हैं। और अगर आंकड़े दिए रहें कि 2019 के अनुसार तो आप क्या लगाएंगे दोस्तों, नौगांव ही लगाएंगे। ये आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना है। चलिए और बात करें दोस्तों, इसमें थोड़ा सा मैं आप बात ही कर लें, टेम्परेचर की बात हो रही है तो मैं आपको बता दूं कि भारत का सर्वाधिक जो है तापमान वाला शहर कौन सा है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर जो है सबसे ज़्यादा टेम्परेचर वाला है। और यहाँ पर कितना टेम्परेचर रहा था दोस्तों, रिकॉर्ड किया गया था 54 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये कब किया गया था, ये किया गया था 1967 में। और ये श्रीगंगानगर कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य राजस्थान में। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। देखिए दोस्तों प्रश्न है आपके सामने, रत्नेश पांडे किसके साथ जुड़े हुए हैं। मतलब ये आपको प्रोफेशन दिए गए हैं, आपको बताया गया है रत्नेश पांडे इनमें से किस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, पत्रकारिता। दूसरा ऑप्शन है पर्वतारोहण। तीसरा ऑप्शन है सामाजिक सक्रियता। और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मतलब कौन सा, पर्वतारोहण। अब देखिए इन्होंने जो है एवरेस्ट का फतेह किया था, इसीलिए इन्हें मध्य प्रदेश का पहला पर्वतारोहण माना जाता है। और इन्होंने एवरेस्ट फतेह कब किया था दोस्तों, मैं आपको एज डेट जैसे बता देता हूँ, 21 मई 2016 में। कब, 21 मई 2016 में इन्होंने जो है एवरेस्ट का फतेह किया था। एवरेस्ट जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी हाइट कितनी है, 8,848 मीटर। ठीक है, या आप कहें 8 किलोमीटर और 848 मीटर। ये आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। नाम क्या है, एवरेस्ट। ठीक है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब दोस्तों एक यहाँ से मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपसे, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ठीक है, आप मुझे कमेंट करें, ये जरूर बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न वर्तमान से पूछा गया है, श्री नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश में कौन से विषय के मंत्री हैं। देखिए पहला ऑप्शन है ऊर्जा, और दूसरा ऑप्शन है सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, तीसरा ऑप्शन है विद्यालय शिक्षा, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों अगर आपको पता है तो ठीक, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। इसका ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मतलब क्या, इनमें से कोई भी नहीं। तो नरोत्तम मिश्रा जी जो है किस विषय के मंत्री हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, तो ये होम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर। ठीक है, होम मिनिस्टर कौन होता है दोस्तों, गृह मंत्री। कौन होता है, गृह मंत्री जो होता है होम मिनिस्टर होता है। वो कौन है वर्तमान में, नरोत्तम मिश्रा जी हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए और बात करें अगर मुख्यमंत्री की, तो कौन है, शिवराज सिंह चौहान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ये कितने बार एग्जाम में है। और प्रश्न क्या है, देखिए मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो मैंने आपको फर्स्ट ही क्वेश्चन में इसका ऑप्शन बताया था, आंसर बताया था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, धूपगढ़ जो है इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। इसकी हाइट कितनी बताई थी मैंने आपको, इसकी हाइट थी 1350 मीटर। ठीक है, और ये कहाँ पर है दोस्तों, तो ये होशंगाबाद जिले में। तो ये आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। देखिए एग्जाम में कितने बार पूछा गया है, इसलिए एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप इसे बहुत अच्छे तरीके से याद करके रखेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों आपको कुछ बताना चाहूँगा। देखिए अगर आप लोगों को क्लास पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बस इतना सा कर दीजिए। और आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और उसके अलावा दोस्तों आपको एक जानकारी और देना चाहूँगा, अगर आप लोगों को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो आप लोगों को मैं निकट भविष्य में हमारी क्लासेस आएंगे, उसमें मैं आप लोगों को मध्य प्रदेश पुलिस के टेस्ट सीरीज़ के बारे में आपको जानकारी दे दूँगा। ठीक है, तो बस यहाँ पर मैं आपको इतना ही बोलना चाहूँगा कि आप लोग जो है क्लास को उन सभी लोगों तक पहुँचाइए, उन सभी बच्चों तक पहुँचाइए जो लोग पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, बस हमारी यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो लोग पढ़ना चाहते हैं, जिनके पास संसाधन नहीं है और उनके मन में इच्छा है कि हमें भी पढ़कर कुछ बनना है, तो आप लोग उन तक हमारी क्लासेस प्लीज़ और प्लीज़ ज़रूर पहुँचाइए। यही मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे कल। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।